हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ पुनः एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में माही बजाज सागर परियोजना की। तो राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के भाग 2 दूसरे वीडियो में हम माही बजाज सागर परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो माही बजाज सागर जो परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। और इस माही नदी जो मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश जिले से निकलती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है और राजस्थान से आगे जाकर के गुजरात राज्य से प्रवाहित होकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये राजस्थान और गुजरात राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो माही नदी के जल के बंटवारे को लेकर के राजस्थान और गुजरात राज्य के मध्य जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए माही जल आयोग का गठन किया गया। और माही जल आयोग ने 1966 में राजस्थान और गुजरात राज्यों के मध्य एक समझौता किया गया। और इस माही जल आयोग के 1966 के समझौते के अनुसार ये तय किया गया कि माही बजाज सागर परियोजना का जो निर्माण होगा, माही नदी पर बांध बना करके जो माही बजाज सागर परियोजना का रूप दिया जाएगा, तो उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% रहेगी और गुजरात की हिस्सेदारी 55% रहेगी। तो चूंकि बहाव क्षेत्र में गुजरात में माही नदी की लंबाई ज्यादा है बजाय राजस्थान के, इसी हिसाब से इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात का ये जो आनुपातिक बंटवारा है ये तय किया गया था। और माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है और गुजरात राज्य की 55% हिस्सेदारी है। और इस प्रकार से यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और इस माही बजाज सागर परियोजना का जो प्रारूप है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस नदी घाटी परियोजना का प्रारूप लिखा हुआ है। तो माही बजाज सागर परियोजना में माही बजाज सागर बांध जो कि सबसे महत्वपूर्ण बांध है इस नदी घाटी परियोजना का, तो वो निर्मित किया गया। और माही बजाज सागर बांध का जो निर्माण है राजस्थान राज्य में जो धुर दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, उस बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव के समीप ये माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और ये माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर लंबा, 3109 मीटर लंबा बांध है जो बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है। और ये इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण बांध है जिससे जल विद्युत का भी निर्माण होता है और सिंचाई की सुविधाएं समीपवर्ती बांसवाड़ा के क्षेत्र को प्राप्त होती हैं। दूसरा जो है माही बजाज सागर परियोजना में ही कागदी पिकअप बियर या कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। और इस कागदी पिकअप के द्वारा प्रमुख रूप से सिंचाई के उद्देश्य से इससे नहरें निकाली गई हैं। अर्थात कागदी पिकअप का जो निर्माण है वो नहरी सिंचाई हेतु किया गया है या फिर इसके माही नदी के जल को सिंचाई हेतु काम में लेने के लिए इस कागदी पिकअप बियर का निर्माण किया गया है। और इस कागदी पिकअप से जो नहरें निकाली हैं, 2 नहरें निकाली हैं, एक दाएं किनारे से और एक बाएं किनारे से। तो जो दाईं मुख्य नहर है उस दाईं मुख्य नहर की लंबाई 71.72 किलोमीटर है। और जो बाएं किनारे से निकाली गई मुख्य नहर है उस बाईं मुख्य नहर की कुल लंबाई 36.12 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इस कागदी पिकअप बियर के द्वारा दोनों ही तरफ से दाएं और बाएं दोनों ही किनारों से जो नहरें निकाली गई हैं, तो ये नहरें और इन नहरों के द्वारा फिर वितरिकाएं हैं जो जल को आस पड़ोस के जो क्षेत्र है उस तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इन दाईं और बाईं मुख्य नहर और इनकी जो वितरिका नहरें हैं उन वितरिकाओं के द्वारा इस माही नदी के जल को समीपवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ माही नदी घाटी परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। और विद्युत संयंत्र में आप देख सकते हैं 2 विद्युत ग्रह स्थापित यहाँ पर किए गए हैं, 2 शक्ति ग्रह
स्थापित किए गए हैं माही बजाज सागर परियोजना में, और इसमें प्रथम शक्ति ग्रह की स्थापना 1986 में की गई। तो पहला जो विद्युत ग्रह है, पहला जो माही बजाज सागर परियोजना में निर्मित होने वाला विद्युत ग्रह या शक्ति ग्रह है वो 1986 में निर्मित हुआ, और यहाँ पहले शक्ति ग्रह पर 25-25 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं, और कुल मिलाकर के प्रथम शक्ति ग्रह के द्वारा कुल 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं जो दूसरा शक्ति ग्रह स्थापित किया गया इसके 3 साल बाद 1989 में स्थापित द्वितीय शक्ति ग्रह, और इस द्वितीय शक्ति ग्रह में 45 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है, और द्वितीय शक्ति ग्रह के द्वारा कुल 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार इस माही बजाज सागर परियोजना में दोनों ही विद्युत ग्रहों के द्वारा टोटल 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये माही बजाज सागर परियोजना का प्रारूप था। अब हम बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की उपलब्धियों के बारे में कि इस परियोजना के द्वारा अपने लाभान्वित जो क्षेत्र है उसमें क्या परिवर्तन हुए, या फिर उस क्षेत्र को इस परियोजना के द्वारा क्या लाभ हैं। तो यहाँ आप उपलब्धियों में देख सकते हैं कि कुल सिंचित क्षेत्र 80,000 हेक्टेयर, तो लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं इस माही बजाज सागर परियोजना से निकाली गई नहरों के द्वारा प्राप्त हुई। तो जो ये नहरें निकाली गई हैं, इन नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र का जो विस्तार है लगभग 80,000 हेक्टेयर माना गया, और इस 80,000 हेक्टेयर में से बांसवाड़ा, अकेले बांसवाड़ा जिले में ही 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं इस माही बजाज सागर परियोजना की नहरों से प्राप्त होती हैं। दूसरा, विद्युत उत्पादन की बात करें तो इस माही बजाज सागर परियोजना के द्वारा 140 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और वहीं चूंकि ये माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है, और बांसवाड़ा और उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो आदिवासी इलाका है जो तुलनात्मक रूप से विकास के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन इस माही बजाज सागर परियोजना के द्वारा इस पिछड़े हुए आदिवासी इलाके में भी कृषि संबंधी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यहाँ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बांसवाड़ा के समीपवर्ती जो आदिवासी इलाका है जो सामान्यतः विकास में काफी पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र के कृषिगत विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में माही बजाज सागर परियोजना ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से माही बजाज सागर परियोजना की ये प्रमुख उपलब्धियां थी। तो ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना माही नदी घाटी परियोजना थी। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।